एसएम बकार जी, आपके पास आते हुए, अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत आक्रांताओं के महिमा मंडन को स्वीकार नहीं करेगा, तो जो आक्रांता थे उनकी याद में मेले का आयोजन हो रहा है, उस पर रोक लगा रही है सरकार, उस पर प्रशासन रोक लगा रहा है, तो किस बात की दिक्कत है? वो तो आक्रांता थे ना, उनसे क्या लेना देना किसी भी भारतीय का जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आक्रांताओं के खिलाफ होना चाहिए, हम तो हैं। लेकिन जब दोहरी मानसिकता आ जाती है कि अगर मुसलमान नाम आएगा तो आक्रांता है, उसी जगह पर उसी भारत में मुगलों से ज्यादा खतरनाक और जालिम शासन अंग्रेजों का था। आप अंग्रेजों पे बात क्यों नहीं करते? उनके शासन पे बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते अंग्रेजों पर बात? पता है आपको क्यों नहीं करते अंग्रेजों पर बात? कि जब अंग्रेजों की हुकूमत की बात आएगी, उनके जालिम हुकूमत के पीरियड की बात आएगी, तो फिर अंग्रेजों के दोस्तों, अंग्रेजों के दलालों, अंग्रेजों के एजेंटों का नाम भी लेना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों बात नहीं करना चाहते हैं। मैं बहुत साफ बोलता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं स्वीकार कर लूंगा मैं गलत हूं। लेकिन अगर औरंगजेब के ऊपर यह आरोप है कि उसने गुरु गोविंद साहिब जी के 2 साहबजादों का कत्ल किया, वो क्रूर था, तो हाँ था क्रूर, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन वहीं अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के 1500 निहत्थे और मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। अंग्रेजों पे बात क्यों नहीं होना चाहिए? उनकी कब्रें क्यों नहीं खोदना चाहिए? कोई नहीं जाता ना सर। औरंगजेब पर उन्हीं अंग्रेजों ने भगत सिंह को ओवैसी गए थे, भगत सिंह को गए थे औरंगजेब पर फूल चढ़ाने के लिए। मैडम, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे तो नहीं, अंग्रेज जिंदाबाद के नारे तो नहीं लगते इस देश में सर। खुद पे भी तो समझना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेज मुर्दाबाद के नारे भी तो नहीं लग रहे हैं। हाँ। नहीं, अंग्रेज नहीं। आप क्यों अंग्रेजों को बचा रही मैडम? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये मेरा सवाल है बीजेपी से। आप अंग्रेजों को पक्ष में क्यों खड़ी हो रही हैं? हाँ। मैंने कहा अंग्रेजों पे बहस क्यों नहीं होना चाहिए, उनके शासनकाल में बहस क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में महिमा मंडन करे तो मैं उस पर बहस कर लूंगी। अभी औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया है तो उस पर बहस हो रही है एसएम बकार जी। अब हम तो आज का जो मुद्दा होता है उसी पे बहस करते हैं ना। आज का मुद्दा ये है अंग्रेजों का महिमा मंडन कोई करे, उस पर मैं बहस कर लूंगी। नहीं, मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे बात सुन लिया गौरव भाई, मैं अपनी बात रख लूं फिर आप बोलिएगा। मैं आपका जवाब बिल्कुल सर झुका के सुनूंगा सर, मेरी बात को आ जाने दीजिए। आपने कहा वक्फ बोर्ड की जमीनें ले लेंगे। आपने कहा वक्फ बोर्ड की जमीनें ले लेंगे। हिंदुस्तान में कोई भी चर्च ऐसा नहीं है जिसके पास 10-20 एकड़ जमीन ना हो। 10-20 एकड़ जमीन लखनऊ में कुल 6000 की आबादी क्रिश्चियंस की है, और कितने चर्च हैं? 30-30 एकड़, 20-20 एकड़ के। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार का जो हेलीपैड बना हुआ है, वो हेलीपैड पर मुझे जहां इंफॉर्मेशन दी गई है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वो बकायदा किराया लेते हैं। अब इसकी जांच कीजिए कितनी सच है। मुसलमानों से तो बहुत नफरत है आपको, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भगत सिंह को जिसने फांसी दी, जलियांवाला बाग में जिसने नरसंहार किया, उन पर क्यों नहीं बोलते? उन पर बहस क्यों नहीं होगी? ये तो खुली डिबेट का मुद्दा है। अरे जलियांवाला बाग में जिन अंग्रेजों ने ये क्रूरता की थी, उन पर जाकर कोई फूल नहीं चढ़ाते एसएम बकार जी। औरंगजेब पर आपके छोटे ओवैसी जाकर फूल चढ़ाते हैं, इस वजह से डिबेट होती है। औरंगजेब को कोई अंग्रेजों पर कोई फूल चढ़ाकर देखे, की जाएगी डिबेट, की जाएगी मुखालफत। अरे बड़ी बढ़िया बात की। अब इसके जवाब सुनिए। बढ़िया ही बात करते हैं। अंग्रेजों पे कोई फूल नहीं चढ़ाता। हाँ। जलियांवाला बाग के कांड के बाद, सुनिए, जलियांवाला बाग के कांड के बाद हिंदुस्तान में कौन सा ग्रुप था जो अंग्रेजों के साथ काम कर रहा था, जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहा था, जो कह रहा था कि भारत आजाद नहीं होना चाहिए? कौन लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस की विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे भाई? जलियांवाला बाग के बाद इसी हिंदुस्तान में एक गुट ऐसा था जो अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ था। मैं पूछ रहा हूं, बहादुर शाह जफर को, मुगलों को आपने कहा, मैं कह रहा हूं क्रूर थे, लेकिन उन क्रूर मुगलों के साथ जो लोग काम कर रहे थे, जो उनकी फौज के सिपाही सलार थे, वो आज किस पार्टी में? ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।